Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। टाइम पास के लिए नहीं दी जाती 54,000 की सैलरी, एडीजीपी की पुलिस वालों को वार्निंग। कंट्रोल खोकर सड़क किनारे घर पर उलट गई सरकारी बस। डीजल के दाम बढ़ाने का इफेक्ट, राज्य की जनता के लिए कई तरह के साइड इफेक्ट। बीदर में वक्फ बचाओ काला कानून हटाओ एसआईओ का एहतजाज। गर्मी की छुट्टियां, टूर और घर से बाहर जाने वाले हो जाएं होशियार। गर्मियों में बाइक मोटरसाइकिल चलाने से पहले होशियार। गैर कानूनी ब्लास्टिंग का सामान, एक आरोपी अरेस्ट। रेलवे गेट के बोर्ड में कन्नड़ा न होने से पोंछी गई कालिख। अब खबरें विस्तार से। टाइम पास के लिए नहीं दी जाती 54,000 की सैलरी, एडीजीपी की पुलिस वालों को वार्निंग। क्या 54,000 सरकार की सैलरी आपको सिर्फ खेलने कूदने और दौड़ने के लिए दी जा रही है? ठीक से मार्च फास्ट नहीं कर सकते, किस तरह की दी गई है आपको ट्रेनिंग? नए पुलिस वालों के फिटनेस और मानसिकता की टेस्टिंग, ठीक से ड्रिल न करने वाले कांस्टेबल्स और ट्रेनर्स की क्लास ली राज्य के एडीजीपी आलोक कुमार ने। हासन के शांति ग्राम में रही पुलिस ट्रेनिंग कैंप में खुद ड्रिल करके क्लास ली एडीजीपी आलोक कुमार ने। कंट्रोल खोकर सड़क किनारे घर पर उलट गई सरकारी बस। चिकमंगलुरु जिला कोप्पा तालुका जलदुर्ग के पास कंट्रोल खोकर रास्ते किनारे रहे घर पर उलट गई केएसआरटीसी बस। बेंगलुरु से श्रृंगेरी की तरफ सफर करने वाली बस में सवार 50 यात्रियों में से 20 लोग हुए हैं घायल, 2 की हालत चिंताजनक। इलाके में सड़क पर जगह जगह टर्निंग, हादसा होने की एक और वजह पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश भी एक अहम वजह है बस के ड्राइवर का कंट्रोल खोने की। डीजल के दाम बढ़ाने का इफेक्ट, राज्य की जनता के लिए कई तरह के साइड इफेक्ट। जनता पर एक के बाद एक महंगाई का बोझ, राज्य के बाद केंद्र सरकार का भी डीजल की कीमतों में 2 रुपयों का इजाफा। दाम बढ़ाने का इफेक्ट, एक फैसला, कई जरूरी चीजों पर इसका असर। सफर के अलावा अब माँ बाप को स्कूल मैनेजमेंट वालों का बड़ा टेंशन। 15 से 20% फीस के साथ साथ स्कूल बस और स्कूल वैन की फीस बढ़ाने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का फैसला। 2100 रही स्कूल बस फीस पर 500 से 600 रुपये ज्यादा बढ़ेगा किराया। परिवारों पर बोझ, 2600 तक देना होगा बस का किराया। पेरेंट्स को अब आई है ये नई मुसीबत। बीदर में वक्फ बचाओ काला कानून हटाओ एसआईओ का एहतजाज। बीदर शहर के बसवा कल्याण सर्कल में एसआईओ की तरफ से काला लिबास पहनकर वक्फ अमेंडमेंट के काले बिल को हटाओ, देश बचाओ, केंद्र सरकार की वक्फ जायदादों में दखल अंदाजी ठीक नहीं, फैशिस्ट सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जगह ले लेगी, ये सीधे तौर पर सेकुलर आइडियोलॉजी पर ये काला कानून सबसे बड़ा हमला बताया एहतजाज करने वालों ने। गर्मी की छुट्टियां, टूर और घर से बाहर शहरों को जाने वाले हो जाए होशियार, अपना घर न छोड़ें सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले। गर्मी की छुट्टियां, बच्चों की स्कूल कॉलेज से राहत, कुछ पल फुर्सत के बिताने, टूर और दूसरे शहरों को जाने का बना लिया है प्लान तो हो जाएं होशियार। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर दयानंद का संदेश, छुट्टियां यानी चोरों का सीजन, बंद घर ही इनका होते हैं टारगेट। गांव जाने वाले कीमती सामान रख के बैंकों में और
और घर पर लगाए सीसीटीवी कैमरास। खबरदार, चौकीदार और घर की नौकरानियों पर भी ना करे भरोसा। एक दिन से ज्यादा हैं आप शहर और घर से बाहर तो अपने पास के पुलिस थाना को दे जानकारी, पुलिस करेगी आपके घर की रखवाली, कहा पुलिस कमिश्नर ने। गर्मियों में बाइक मोटरसाइकिल चलाने से पहले होशियार। चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे खड़ी बाइक में लगी अचानक आग। धूप की शिद्दत, आग की लपेटों में आई बाइक। यादगीर जिला शाहपुर बस स्टैंड के पास तेज गर्म हवाओं के झोंके से मोटरसाइकिल पल भर में जलकर हुई राख। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल, बेचैनी छा गई कुछ देर तक इलाके में। गैर कानूनी ब्लास्टिंग का सामान, एक आरोपी अरेस्ट। चिकमंगलूर जिला कलुगुंडी में हुई एक घटना। 388 जेलेटिन पेस्ट ट्यूब, बारूद से भरे ब्लास्टिंग का सामान 250 फीट बाती को सीज करके पुलिस ने वेंकटेश नामी व्यक्ति को किया है गिरफ्तार। पत्थर तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लास्टिंग के सामान का गैर कानूनी भंडार के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। रेलवे गेट के बोर्ड में कन्नड़ा न होने से पोंछी गई कालिक। चिकमंगलुरु के मोरूमने गांव के रेल पटरियों पर रहे रेलवे गेट के नेम प्लेट में इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु भाषा में लिखे जाने से नाराज कन्नड़ा प्रेमी सपोर्टर्स और आंदोलनकारियों ने बोर्ड पर कालिक पोंछकर सोशल मीडिया पर किया है वीडियो वायरल। ये कन्नड़ा के साथ नाइंसाफ़ी बताते हुए इस इलाके के तमाम रेलवे विभागों के गेट पर लगे नेम प्लेट और बोर्ड्स पर फौरन कन्नड़ा भाषा में लिखने की मांग की कन्नड़ा भाषा के समर्थकों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।